हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में, पढ़ा कूलम्स लॉ पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी किए। जिन्होंने नहीं किया आप जाकर देखना, ठीक है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हम पहले समझा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, ठीक है। इस टाइप से चारों ओर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। ये एक फोर्स लगाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज the space around the space around the charged particle and exert on other charged particles within space। तो देखा आपने स्पेस कि एक चार्ज के चारों ओर एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो उस पर फोर्स लगाता है। जो चार्ज पार्टिकल आया है उस क्षेत्र में, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजनरी लाइन होता है। एक इमेजनरी लाइन होता है जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज से। मतलब पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाकर ख़त्म हो जाता है। ये क्लोज्ड सरफेस नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज अ, सिंपल से लिख देते हैं, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन a tangent drawn at any point at electric field line gives direction of electric field at that point। देखो राइटिंग मेरा बहुत अच्छा है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। एक जैसे टेंजेंट ड्रॉन, एक जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मैंने बताया एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और ये होता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और तुमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब इसका ये बनाता है, अब नोट करके लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म्ड अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। जैसे ये प्लस से ओरिजिनेट होता है एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। यहाँ से प्लस से निकलता है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। इस टाइप से इसका डायरेक्शन होता है। प्लस से निकलता है और नेगेटिव पे आकर ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है इसी टाइप से, प्लस से दूर जाता है अवे द चार्ज एंड नेगेटिव टूवर्ड द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का यही डायरेक्शन होता है, प्लस से जाता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो यहाँ तुमको दिख रहा है कोई क्लोज लूप तब होता है जब प्लस से निकल रहा है नेगेटिव में जा रहा है और नेगेटिव से फिर प्लस में आ रहा है। तो यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है, प्लस से निकल रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जा रहा है।
तो ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक स्क्रीन पर लगा दिया है, तो आप लोग देखना कि प्लस से कैसे निकल रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब ये इस चीज़ को भी हम लिख देते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन ज़्यादा चांस होता है कि ये आएगा क्वेश्चन, तो ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शॉर्ट में लिख देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट इन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सब बात होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट मतलब निकलता है प्लस चार्ज से और खत्म हो जाता है नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है, ठीक है। प्लस से निकलता है नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके किसी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं बनाता और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। इसका डायरेक्शन भी लिख लो। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे द चार्ज होता है, ठीक है। इस टाइप से इसका डायरेक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होता है। स्क्रीन पे मैं ये भी चला दे रहा हूँ, एक फ़ोटो लगा दे रहे हैं, देखना कैसे यहाँ पे प्लस से निकल रहा है। प्लस में चार्ज अगर रहेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे द चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड द चार्ज रहेगा, ठीक है। देख लेना, ये सारी चीज़ें तुम नोट करके लिख लेना, ये सब सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। फिर नोट करके लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा जहाँ मोर डेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर डेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूछ रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। ये जो मैंने लिखा है इसी से मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जहाँ डेंस ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं, वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी पॉइंट पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQ में आपसे पूछते हैं, ठीक है। और फिर नोट करके लिखना, ये क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not intersect each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका क्वेश्चन लिखना, इसका आंसर लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect each other because electric field lines are intersect each other after electric field line intersect each other, so intersection point gives two direction of electric field, this is not possible, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। देखो क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक इस ओर आएगा और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक इस साइड आएगा। तो देखो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो ओर है,
जो कि पॉसिबल है ही नहीं, डायरेक्शन एक ही और होता है। यहाँ पे दो एरो दिख रहा है, दो एरो में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है इस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं स्क्रीन पर चला दे रहा हूँ आपको, आप देखना कि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही और होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो तरफ है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। अगला वीडियो में हम डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल रख दे उससे कुछ डिस्टेंस दूर, इंटेंसिटी मतलब ताकत, उसका कितना ताकत होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर रहेगा। किसी चार्ज, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, इससे r डिस्टेंस दूर पर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही निकालने सीखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ बाय।